कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको एग्जाम में सक्सेस मिलता है, वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनके ग्रेड्स अच्छे आते हैं, वो कौन से स्टूडेंट्स होते हैं कि जो मतलब ये कि एग्जाम्स में टॉप करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बेटा सबसे पहली जो मतलब ये कि चीज़ होती है वो होती है एहसास जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। दुनिया में रिसर्च हुई है इस बात पे कि मतलब ये कि जो स्टूडेंट्स फेल होते हैं वो क्यों होते हैं, उनमें कौन सी कॉमन बातें हैं। मतलब जो साइंसदान हैं या मतलब ये कि जो एजुकेशनिस्ट हैं उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने मतलब ये कि उन बच्चों को ढूंढा कि जो मतलब ये कि हर साल फेल होते थे। ठीक है, तो उन्होंने ढूंढना चाहा कि आखिर ये फेल क्यों हो रहे हैं, आखिर ये फेल क्यों हो रहे हैं। तो जब उन्होंने इस चीज़ को खोजा, इस चीज़ को जाना, देखा, तो उनको एक चीज़ सब में कॉमन मिली, वो थी गैर जिम्मेदारी, इररिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी इंसान जो है इररिस्पॉन्सिबल होता है तो वो अपने काम में क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, अगर आप किसी काम की जिम्मेदारी नहीं उठा रहे तो आप उसमें फेल हो जाएंगे। मिसाल मैं देता हूँ ऐसे कि आपके मतलब ये कि वालिद हैं, आपके वालिद हैं, अगर वो आपके घर की अखराजात उठाना बंद कर दें तो आपकी लाइफ इतनी अच्छी हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? आपकी जिम्मेदारी किस पे है? आपके वालिद पे। लेकिन अगर वो जिम्मेदारी से हाथ निकालते हैं, छोड़ देते हैं, तो फिर आपका कोई फ्यूचर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो जिस तरह एक घर के हर फर्द की जिम्मेदारी होती है, ठीक है, बाप की अलग जिम्मेदारी होती है, माँ की अलग जिम्मेदारी होती है, तो ये दोनों अपनी अपनी क्या निभाते हैं? जिम्मेदारियां। तो जब ये जिम्मेदारियां मतलब ये कि नहीं निभाता कोई तो वो क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। इसके ऊपर बड़ी जबरदस्त हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की कोटेशन है कि वो बोलते हैं कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि ये अगर देखना है शख्स कि कौन सा शख्स अच्छा है तो उस शख्स की जिम्मेदारी देखो। क्या देखो? जिम्मेदारी। ठीक है, जिम्मेदारी बिल्कुल जो है वो एक हीरे की मानिंद होती है कि एक शख्स को जो है वो हीरा बना देती है। जो इंसान अपनी जिम्मेदारी भूल जाता है वो जो है किसी पत्थर से भी बदतर है। क्यों? किसी काम का ही नहीं है, किसी काम का नहीं है। ठीक है, एक ईंट होती है, अब वो पूरी हो तो दीवार में लगती है, पूरी ना हो तो दीवार में नहीं लग सकती। क्यों? वो अपना काम पूरा नहीं कर रही। तो जो भी शख्स अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है या जो भी स्टूडेंट्स जो हैं वो जिम्मेदार होते हैं वो फेल नहीं होते, वो फेल नहीं होते। हमेशा वही स्टूडेंट्स फेल होते हैं जो जिम्मेदार नहीं होते, जो जिम्मेदार नहीं होते वो क्या होते हैं? फेल होते हैं। पहली चीज ये होती है। ठीक है, दूसरी चीज उनके अंदर जो पाई जाती है वो क्या होती है कि वो लोग चीजों को ब्लेम करते हैं। क्या करते हैं? ब्लेम। इस तरह एक शख्स था तो वो डेली सुबह जो ना उठ के मतलब ये कि अपने काम के लिए निकलने लगता तैयार श्यार होके, तो के बाद सहन के टेबल पे बैठता। तो वो इतना बिल्डिंग में रहते थे, फ्लैट नहीं होते, ठीक है, उनमें रहते थे। तो वो रोजाना बैठता और उसके सामने भी एक बिल्डिंग होती थी ना, उनकी बिल्डिंग के सामने भी एक बिल्डिंग होती थी। तो रोजाना मतलब ये कि जब वो चाय पी रहा होता तो उसकी नजर पड़ती है सामने वाली बिल्डिंग पे। कहाँ पे? सामने वाली बिल्डिंग पे। जब नजर पड़ती तो मतलब ये कि वो देखता और बोलता कि एक दिन अपनी बीवी से तस्करा करता कि ये सामने वाली औरत जो है ना कपड़े साफ नहीं धोती। खिड़की में उनकी बैल्कनी जो होती है ना, जो कि हमारे यहाँ तो खुली जगहें होती हैं, हम तारों पे कपड़े डालते हैं। अगर आप कराची, लाहौर, हैदराबाद जाएंगे तो वो लोग बिल्डिंग्स में रहते हैं। तो बिल्डिंग्स में जो है ना उनके कपड़े लटकाने की जगह नहीं होती क्योंकि खुला नहीं होता, वो सारे बंद होते हैं। फ्लैट अंदर कमरे होते हैं, वहीं किचन, वहीं वॉशरूम, वहीं पे छोटा सा उनका मतलब ये कि वो सहन होता है। तो बैल्कनी के अंदर ना वो कपड़े सूखने डाले हुए थे उसने ना, उस औरत सामने वाली ने। तो बोलता कि औरत जो है ना कपड़े ठीक से नहीं धोती। ठीक है, उसने औरत उसकी बीवी बोलती ठीक है। एक दिन ऐसा हुआ, दो दिन, अच्छा वो डेली बैठे, डेली उसकी नजर पड़े और वो डेली एक ही बात अपनी बीवी को कहे, ये औरत जो है ना अपने कपड़े ठीक से नहीं धोती। तो एक दिन उसकी बीवी ने क्या किया, कपड़ा उठाया और जो शीशा लगा हुआ था खिड़की का उसको साफ कर दिया, उसको साफ कर दिया। जब साफ किया तो मतलब ये कि उसने बोला कि वो कपड़े सही धोती थी, हमारी खिड़की साफ नहीं, हमारी खिड़की साफ नहीं थी। मसला ये है कि हमारी जो चीजें होती हैं हम उनको फिक्स नहीं करते, जो मसले होते हैं हम उनको ठीक से देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। ठीक है, हम इसकी वजह से हम उस मसले पे फोकस नहीं कर पाते। असल में क्या होता है, उसमें फॉल्ट हमारा ही होता है। अगर हम पास होते हैं तो फेल होते हैं तो हम मतलब ये कि ब्लेम करते हैं, मुझे स्कूल अच्छा नहीं मिला, ठीक है, हमारा स्कूल खराब है। ठीक है, हम ब्लेम करते हैं, मुझे टीचर अच्छे नहीं मिले,
ये टीचर सही पढ़ाते नहीं है, ठीक है। हम ब्लेम करते हैं कि मेरे माहौल अच्छा नहीं है, मतलब मेरे इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो अच्छे नहीं है, मेरी सोबत अच्छी नहीं है, मैं गांव में रहता हूँ, ठीक है, तो मतलब ये कि मैं जो है मुझे माहौल अच्छा नहीं मिल रहा है इसलिए मैं फर्स्ट नहीं आता, मैं पढ़ नहीं पाता। लेकिन ऐसा नहीं है। हमेशा जो इंसान इररिस्पॉन्सिबल होता है वो चीज़ों को ब्लेम करता नजर आएगा आपको। जो भी इंसान फेल होगा ना वो चीज़ों को ब्लेम करता नजर आएगा, यार यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं हो सकता, यहाँ पे ये नहीं हो सकता। लेकिन जिस इंसान ने कुछ करना होता है उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता, बशर्ते ये कि उसका इरादा मजबूत हो, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात हमारी एज ए स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पढ़ाई, ठीक है। जिस तरह अब्बू की जिम्मेदारी है सुबह उठ के वो तैयार श्यार होकर दफ्तर में जाते हैं, ठीक है, काम करते हैं, सैलरी मिलती है, हमारा घर चलता है। अम्मी का काम है कि वो घर को मेंटेन रखती है, ठीक है, सफाई सुथराई हर चीज़ को उसकी जगह पे रखना, हमारी चीज़ों का ख्याल रखना, हमको 3 टाइम खाना बना के देना। तो ये सारी वो दोनों अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करते हैं। क्यों? उनका काम ही है, उनका काम ही है। जबकि एज स्टूडेंट हमारा क्या काम होता है? पढ़ाई करना। क्या करना? पढ़ाई करना। तो कभी आपने दिल पे हाथ रख के खुद से पूछा है कि मैं ठीक से, मैं क्या वैसे पढ़ता हूँ जैसा मुझे पढ़ना चाहिए? क्या मैं वैसा पढ़ता हूँ जैसा मुझे पढ़ना चाहिए? जितनी कोशिश मेरे अब्बू मुझे खुश रखने में करते हैं, क्या मैं उतनी कोशिश अपनी स्टडी के लिए करता हूँ? जितनी कोशिश मेरे अब्बू हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए सारा दिन दौड़ते हैं, ठीक है, और शाम को ला के वो कमा के हमको देते हैं, तो क्या मैं उतनी कोशिश, उतनी एफर्ट मैं अपनी स्टडी के लिए कर रहा हूँ? वैसे हम नहीं करते। उसकी वजह यह है कि इसका मतलब हम गैर जिम्मेदार कहीं ना कहीं होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले जो चीज़ है वो है जिम्मेदारी की बात, ठीक है। कौल वही हजरत अली का कि जो बंदा जिम्मेदार होता है, अगर किसी इंसान को आपने अच्छाई देखनी है तो उसकी क्या देखो? जिम्मेदारी देखो, ठीक है, कि वो कितना जिम्मेदार है। अगर मतलब ये कि वो जिम्मेदार है तो वो एक अच्छा इंसान, लेकिन अगर वो गैर जिम्मेदार है तो उसका मतलब कुछ ना कुछ मसला है, ठीक है। ये बल्ब है, ठीक है, अगर इसको मतलब ये कि ये फ्यूज हो जाएगा तो मैं तो कमरे में लगाऊंगा? नहीं लगाऊंगा। क्यों? इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं, काम नहीं ना इसका। जो इसका काम था वो इसने करना छोड़ दिया। अब मेरे लिए क्या है? एक रद्दी का, एक वो प्लास्टिक का पीस है, मैं इसको फेंकूं, कुछ भी करूं, ठीक है। पंखा है, खराब हो जाएगा तो मैं निकाल कर उतार के फेंक दूंगा, ठीक है, बेच दूंगा, कुछ भी कर दूंगा, लेकिन इसको कमरे में लगा रहने नहीं दूंगा। क्यों? ये अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा, ये अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसको जब इसने को यहाँ पे लगा दिया तो इसकी जिम्मेदारी ये कि हमको हवा देना, लेकिन अगर ये हमको हवा नहीं दे रहा इसका मतलब हमारे ये किसी काम का नहीं है। तो इसी तरह एज स्टूडेंट्स हमें ये पता होना चाहिए कि हमको सुबह उठाया जाता है स्पेशल किस चीज के लिए? स्कूल जाने के लिए। स्कूल में जो है हमको सब टीचर्स हमारी जो हम अपनी अटेंशन लगा के हमको क्या करते हैं? पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब हमको हर चीज जो देनी चाहिए वो मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने जिम्मेदारी के अंदर क्या है? पीछे हैं, नाकाम हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जो मतलब ये कि स्टडी है हमको वैसे रिजल्ट नहीं दे रही जैसे हम चाहते हैं, ठीक है। तो यही चीज होती है, सबसे पहली क्वालिटीज अपने अंदर जिम्मेदारी पैदा करें। अगर आपने एग्जाम्स में पास होना है या अच्छे मार्क्स लेने हैं, आपको अपनी स्टडी की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। कोई टीचर, कोई पेरेंट्स, कोई बहन भाई आपकी स्टडी का जिम्मेदार नहीं हो सकता। एक बड़ी इसे कुरान फरमाते हैं कि हर शख्स जो है वो अपने हर अमल का जिम्मेदार खुद है, ठीक है। आप अगर सीरत तैयबा हदीस की किताबें उठा के देखोगे तो आपको हदीस मिलेगी जिसका तर्जुमा यह है कि हर शख्स अपने अमल का जिम्मेदार खुद है। उसके साथ जो होता है वो उसकी अपनी जिम्मेदारी पे होता है, किसी की जिम्मेदारी पे नहीं होता।